मेरी माँ दिखने में बहुत खूबसूरत थी। मैं भी उनकी तरह दिखती थी। लोग कहते यह तो अपनी माँ की कार्बन कॉपी है, पर लोग यह भी मुझसे कहते कि अपनी माँ की तरह मत बनना, क्योंकि रात होते ही मेरी माँ घर से निकल जाती और सुबह अंधेरा होने से पहले घर आती। वो कहाँ जाती ये तो मुझे नहीं पता। मैंने कभी उनसे पूछने की कोशिश भी नहीं की, पर वो जब घर आती तो उनके चेहरे पर बहुत मुस्कुराहट होती। वो बहुत खुश लगती। उनकी खुशी देखकर लगता कि उनके हाथों में बहुत बड़ा खजाना लग गया है। मेरी माँ की गैर मौजूदगी में एक आदमी आता और मेरे घर के सामने रात भर खड़ा रहता। मैं उस आदमी को पहचान तो नहीं पाती थी, पर कभी कभी उसे देखकर बड़ा अजीब लगता कि आखिर यह है कौन और रात के अंधेरे में मेरे घर के बाहर क्या कर रहा है। कुछ दिन यूं ही गुजरते गए कि एक दिन अचानक मैंने अपने आप को गौर से आईने में देखा तो डर गई, क्योंकि मेरा पेट अचानक से बड़ा हो गया था। और ये किस अनहोनी का संकेत था, यह तो कहानी सुनने के बाद ही पता चलेगा। तो आइए सुनते हैं मेरी कहानी मेरी जुबानी। मेरी माँ दिखने में तो बहुत खूबसूरत थी, पर मेरे पापा से उनका हमेशा लड़ाई झगड़ा होता, क्योंकि मेरे पापा काम के सिलसिले में महीनों घर से बाहर रहते और महीनों बाद जब मेरे पिता घर तो पर आते तो मेरी माँ उनसे उखड़ी उखड़ी रहती। उनके बीच कई दिनों तक बात नहीं होती। माँ और बाप दोनों की लड़ाई देखकर मैं दिन प्रतिदिन मायूस होती जा रही थी। दोनों की लड़ाई झगड़ों ने मेरी मासूमियत को छीन लिया था। मैं हर वक्त गुमसुम रहती। मुझे यूं गुमसुम देखकर लोगों को तरस आता। लोग कहते अपनों के प्यार की भूखी है, वरना इतनी छोटी सी उम्र में कोई यूं खामोश नहीं रहता। मैं लोगों की बातें सुनकर खामोश हो जाती और अपने माँ और पापा की लड़ाइयों की वजह तलाश करती कि आखिर मेरे माँ और पापा में इतनी लड़ाइयाँ क्यों होती हैं। पर लाख कोशिश करने के बाद भी मेरे हाथ कुछ नहीं लगता। कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता कि शायद पापा ज़्यादा दिनों तक हम लोगों से दूर रहते हैं, इसलिए इन दोनों की लड़ाई होती है। जब मेरे साथ यह अनहोनी हुई तो उस वक्त मेरे पापा महीनों घर से बाहर थे। उस रात भी मेरी माँ को अंधेरा होने का इंतजार था। अंधेरा होते ही मेरे सोने के बाद माँ खामोशी से घर से निकल गई और मैं गहरी नींद में सोई थी। तभी अचानक आधी रात को मेरे घर के दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। इस वक्त आखिर दरवाजे पर कौन आया होगा, यह सोचकर मैं थोड़ी परेशान हुई, पर डरते डरते दरवाजे के पास जाकर मैंने दरवाज़ा खोल दिया। तभी मेरे सामने वही आदमी नजर आया जो हर रात मेरे घर के सामने खड़ा रहता। मैंने उससे पूछा आप कौन हैं, तो उसने अपना परिचय देते हुए बताया कि वो मेरे पापा के दोस्त मनोज अंकल का बेटा आलोक है। मुझे मनोज अंकल के बारे में पता था कि वो मेरे पापा के गहरे दोस्त थे। पहले वो अक्सर हमारे घर आया करते। बचपन में मैंने आलोक को भी देखा था, पर आलोक जब थोड़ा बड़ा हुआ तो पढ़ाई के लिए बाहर चला गया। पढ़ाई करने के बाद वो इंडिया वापस आया और आज अचानक मेरे घर के दरवाजे पर उसने मुझसे कहा कि जो आदमी तुम्हारे गेट के सामने खड़ा रहता वो कोई और नहीं, मैं ही था। मैंने उसके खड़े होने की वजह पूछी तो उसने बताया कि वह मुझसे प्यार करता है, पर तुम्हारी माँ की मौजूदगी में मैं अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाता। पर जब मुझे पता चला कि तुम्हारी माँ हर रात घर से बाहर जाती तो मैं तुम्हें देखने आ जाया करता। पर आज मैं तुमसे अपने प्यार का इजहार करने आया हूँ। मैं खड़ी उसकी खूबसूरती में गुम एकटक खामोशी से उसकी बातें सुन रही थी। तभी उसने कहा, खड़ी खड़ी सारी बातें दरवाजे पर ही सुनोगी कि अंदर भी आने को कहोगी। उसकी मीठी मीठी बातें और उसकी खूबसूरती में गुम होकर पहली नज़र में ही मैं उसे अपना दिल दे बैठी थी। मैंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं। मैंने अपने माँ बाप की गैर मौजूदगी में उसे अपने घर के अंदर बुला लिया। हम दोनों लोग घंटों देर तक बातें करते रहे और कुछ देर के बाद वो मेरे घर से चला गया। उसने एक बार भी मेरी माँ के बारे में नहीं पूछा कि देर रात गई तुम्हारी माँ आखिर कहाँ जाती है। मैं तो चाहती थी कि वो इस तरह की बातें मुझसे ना पूछे, क्योंकि मैं उसे कोई जवाब नहीं दे पाती। धीरे धीरे यह सिलसिला अब हर रोज का हो गया। आलोक हर रात मेरे घर पर आता और हम दोनों घंटों तक ढेर सारी बातें करते। अगर वो किसी दिन नहीं आता तो मैं बेचैन हो जाती। उसकी मौजूदगी मुझे अच्छी लगने लगी थी।
यह सब मेरे अकेलेपन का नतीजा था, क्योंकि बचपन से मुझे माँ और बाप दोनों का प्यार नहीं मिला था। वह लोग तो अपने ही जीवन में परेशान रहते थे। मैं क्या सोचती हूँ, क्या चाहती हूँ, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं था। मैं बचपन से लेकर आज तक अपने आप को अकेला महसूस करती आ रही थी। पर जब आलोक का साथ मिला तो मेरी दुनिया यूं बदल सी गई थी। बल्कि यूं कहें कि मुझे आलोक से प्यार हो गया था। एक रात की बात है, मैं और आलोक एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी अचानक किचन से कुछ गिरने की आवाज़ आई। मैं डर गई। मुझे यूं डर हुआ देख कर आलोक ने मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया। फिर क्या था, उसकी बाहों का सहारा मिलते ही मैंने अपने आप को उसे सौंप दिया। अब मुझे अपने माँ बाप के झगड़ों की परवाह नहीं रहती। वो अब झगड़ते तो मैं उन्हें रोकती टोकती नहीं, बल्कि उनके हाल पर छोड़ देती और रात होने का बेसब्री से इंतजार करती। हम दोनों को इस तरह साथ रहते काफ़ी वक्त गुजर गया। एक रात वह मेरे घर नहीं आया तो मैं बेचैन हो गई। मैंने कई बार उसको फ़ोन भी किया, पर उसने फ़ोन नहीं उठाया। उसके अगले ही दिन मेरे पापा घर आ गए। मैं अक्सर अपने पापा को देखकर खुश हो जाया करती थी, पर आज मैं उन्हें देखकर खुश नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था कि इनकी मौजूदगी में मैं आलोक से मिल नहीं पाऊंगी। और अपने पापा के जाने का बेसब्री से इंतजार करने लगी कि कब पापा घर से जाए और मैं आलोक से मिलूं। लगभग एक हफ्ते रहने के बाद मेरे पापा घर से चले गए थे। इस बार अपने पापा को जाते ही मैं बहुत खुश हुई और अपनी माँ के लिए तो जैसे बाहर आ गई थी। हम दोनों ही अपनी बर्बादी से बेखबर अपनी दुनिया में खुश और मगन थे। मेरे पिता के जाने के बाद रात होते ही मेरी माँ घर से निकल चुकी थी और मैं अपने महबूब का इंतजार करने लगी। पर मेरा ये इंतजार इंतजार ही रह गया। वो मुझसे मिलने नहीं आया। अपने बेचैन दिल को संभालते हुए मैंने उसे फ़ोन भी किया, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उसने फ़ोन नहीं उठाया। मैं बहुत परेशान हो गई थी। उसकी यादों में मैंने खाना पीना तक छोड़ दिया था। मुझे बस उसकी याद सता रही थी। धीरे धीरे करके मैं बहुत कमज़ोर होती जा रही थी। मुझे देखकर लगता था कि मैं बरसों की बीमार हूँ। एक रात अचानक मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द होने लगा। मुझे उल्टियाँ तक आने लगी। मैंने किसी तरह अपने आप को संभाला। कुछ दिन बाद मेरे साथ कुछ अजीब सा होने लगा, कुछ ऐसा जिसकी मुझे समझ ना थी। एक दिन खुद को आईने में देखा तो मैं हैरान रह गई। मेरा पेट बहुत बड़ा लग रहा था। मुझे लगा कि शायद मेरे पेट में कोई बीमारी हो गई है, लेकिन दिन प्रतिदिन मेरा पेट बढ़ने लगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ यह सब क्या हो रहा है। मेरी माँ जो अब तक अपनी ज़िंदगी में मगन थी, एक दिन अचानक उनका ध्यान मेरी तरफ गया। मुझे देखते ही वो तुरंत मेरे पास आई और मुझे ऊपर से नीचे तक देखते हुए पूछी, यह क्या है? तुम्हारा पेट दिन प्रतिदिन बढ़ता क्यों जा रहा है? अपनी माँ की बात सुनकर मैं डर गई। मैंने कहा, पता नहीं माँ। माँ ने गुस्से से कहा, बताओ यह सब कैसे हुआ और कौन है वो शख्स जिसके साथ तुम्हारा सिलसिला शुरू है? उस दिन पहली बार मेरी माँ ने मुझसे सख्ती से पूछा था। उनका गुस्सा देखकर मैं घबरा गई और उन्हें सब कुछ बता दिया कि मैं मनोज अंकल के बेटे आलोक से प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है, मुझसे अपनाना चाहता है। मेरी बात सुनकर मेरी माँ बहुत देर तक खामोश रही और फिर अपना सर थाम कर रोने लगी। रोते हुए उन्होंने कहा, जिसे तुम मोहब्बत का नाम दे रही हो, दरअसल वो मोहब्बत नहीं, धोखा है। उस लड़के ने तुम्हारा इस्तेमाल कर कहीं चला गया है और तुम इसे मोहब्बत का नाम दे रही हो। मुझे अपनी माँ के मुँह से यह सब सुनकर समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरी माँ ऐसा क्यों बोल रही है। वो मेरे प्यार को झूठा क्यों बोल रही है। पर मैं इस बात से पूरी तरह बेखबर थी कि जो इंसान मुझसे ज़िंदगी भर साथ निभाने की कस्में वादे कर रहा था, दरअसल उसकी मोहब्बत सिर्फ ढोंग थी, एक धोखा था, फरेब था या फिर बदला था। मेरी माँ जो हर रात घर से बाहर रहती, वो मेरे पापा के दोस्त मनोज अंकल से मिलने जाती थी। मेरी माँ और मनोज अंकल का पिछले 2 सालों से अफेयर चल रहा था। मेरी माँ की वजह से एक सीधी सीधी औरत का घर तबाह हो चुका था, यानी कि आलोक की माँ। मेरे पिता को जब मेरी माँ के बारे में पता चला तो वो पूरी तरह टूट चुके थे। ये सब जानकर उन्हें बहुत बड़ा धक्का लगा था। इतनी बड़ी हकीकत जानने के बाद भी
वो मेरी माँ को सिर्फ मेरी वजह से बर्दाश्त कर रहे थे, इसलिए वो जानबूझकर काम का बहाना बनाकर घर से दूर रहा करते थे। जब मनोज अंकल और मेरी माँ की नज़दीकियों की खबर उनके बेटे को पता चली, तो वो यह सब जानकर गुस्से से तिलमिला उठा। उसका बस चलता तो वो मेरी माँ को मार डालता, पर उसने मेरी माँ से बदला लेने के लिए मेरा इस्तेमाल किया। मैं जो आलोक की माँ की तरह ही बेकसूर थी, उसने मुझे मोहरा बनाकर इन सब में मेरा इस्तेमाल किया। वो इतने दिनों के मेरे साथ खेलने के बाद मेरी ज़िंदगी से ऐसे निकल गया कि दोबारा मुझे उसकी शक्ल तक नज़र नहीं आई। मेरी माँ ने जब मुझे यह सारी हकीकत बताई, यह सब जानने के बाद मेरे सिर पर आसमान गिर पड़ा। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी माँ ऐसा कर सकती है और कोई मुझसे बदला लेने की खातिर मेरी ज़िंदगी और मेरे जज्बात से खेल गया है। मेरे प्यार को वो बुरी तरह मजाक बना गया। आज से पहले मेरी माँ, जो अपनी दुनिया में गुम थी, उन्हें अपनी खुशी के अलावा कुछ नज़र नहीं आता था, पर आज वो यह सब जानकर खूब रो रही थी। जब माँ और बाप ही इस तरह का गलत रास्ता अपना लेते हैं, तो फिर उनकी गलती की सज़ा उनकी औलाद को तो मिलना ही मिलना है। मेरी माँ की गलती की सज़ा आज मुझे मिल चुकी थी। मेरी माँ ने जिस मर्द के साथ रिश्ता निभाया था, उसी शख्स का बेटा आज मेरी तबाही की वजह बना था, और मेरी माँ मेरी तबाही को रोक भी ना पाई, क्योंकि वो गलत थी, इसलिए उनकी बेटी के साथ ऐसा हुआ। मगर कहते हैं कि जब औलाद को तकलीफ़ होती है तो कठोर से कठोर माँ बाप का रूह भी कांप उठती है। मेरी तकलीफ़ पर मेरी माँ भी कांप उठी थी। मेरी माँ मेरे अंदर मौजूद उस नन्ही सी जान को मारना चाहती थी, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इस बच्चे का दुनिया में आना तय था। यह सब जानने के बाद मेरी माँ मुझे डॉक्टर के पास लेकर गई, लेकिन अब सिवाय पछतावे के और कुछ बाकी नहीं था। मेरी माँ अब टूट कर चकनाचूर हो गई थी। मेरी वजह से उन्होंने बाहर तक निकलना बंद कर दिया। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ने लगा। मैं सिर्फ 17 साल की उम्र में एक बेटे की माँ बन गई, जो नाजायज़ था। जब मुझे नाजायज़ और जायज़ में फ़र्क मालूम हुआ तो मुझे अपनी औलाद से नफ़रत होने लगी। जब वह मासूम सा बच्चा रोता या बिलखता तो मुझे उसे देखकर नफ़रत होती। मेरी माँ मेरी वजह से कहीं भी सर उठाने के काबिल नहीं थी, ना ही मेरे पिता को कहीं मुँह छुपाने की जगह मिली। मेरे पिता को सारी हकीकत जब पता चली तो वो खूब रोए थे। मेरे खातिर मेरे माँ बाप दोबारा एक हो चुके थे। मेरी वजह से मेरे माँ बाप को अपना ये घर और शहर छोड़ना पड़ा। अब हम दूसरे शहर में रहने लगे। मैंने फिर से अपनी अधूरी पढ़ाई दोबारा शुरू की और मेरी माँ मेरे बच्चे को संभालने लगी। मैं अपनी ज़िंदगी के अधूरेपन पर खामोश हो गई। मुझ जैसे लोगों को इस समाज में या हमारी इस दुनिया में बड़ी मुश्किल से दोबारा जगह मिलती है। शुरुआत में तो लोग मेरे बारे में न जानने के बाद मुझसे दूर भागने लगे थे। फिर धीरे धीरे सब ने मुझे अपनाया, या शायद मैं ही इस हालातों से समझौता कर गई थी, इसलिए शायद लोगों का दूर भागना मुझसे ज़्यादा खटकता नहीं था। मैंने अपनी ज़िंदगी से समझौता कर लिया था। धीरे धीरे करके वक्त गुजरने लगा। इस वाक़ये को हुए 3 साल बीत गए। अब मैं कॉलेज में पढ़ने लगी थी। उस दिन मैं कॉलेज देर से पहुंची थी, तभी मेरी टक्कर उस शख्स से हुई जिसने मेरी ज़िंदगी को तबाह कर दिया था। उसने पहली नज़र में ही मुझे पहचान लिया था। मैं भी उसे कैसे भूल सकती थी, जिसने मुझसे मेरी मासूमियत, मेरा बचपन सब छीना था। उसे देखकर मेरी आंखों से चिंगारियां फूट पड़ी थीं। मैं उसे कुछ भी कहे बगैर वहां से निकल पड़ी, मगर वो मुझसे बात करना चाहता था और उसने मुझे कई आवाज़ें दी, मगर मैं उसे नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ गई। फिर भी उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। एक दिन तो उसने मेरा रास्ता ही रोक लिया। फिर मैंने नफ़रत भरे लहजे में उससे पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। अब तो मेरी ज़िंदगी तबाह हो चुकी है। अब वो मुझसे क्या चाहता है? मेरी इस बात पर वो मुझसे माफ़ी मांगता हुआ कहने लगा कि अब वो मुझे अपनाना चाहता है। मुझे धोखा देने के बाद शायद उसे एहसास हो गया था कि वो क्या कर बैठा है। उसने मेरे सामने घुटनों के बल पर बैठकर कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो, और मैं उस गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब मुझे उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी।
मैं उसे नज़रअंदाज करके घर चली आई। घर आने के बाद मैंने देखा वो और उसके घर वाले मेरे घर आए हुए थे। आलोक और उसके घर वाले मुझे अपनाना चाहते थे और अपने पोते को बाप का नाम देना चाहते थे। यह सब सुनने के बाद मैं गुस्से में बिना कुछ बोले कमरे में चली आई। फिर कुछ देर गुजरने के बाद मेरी माँ मेरे पास आई और मुझसे यह सिफारिश करने लगी कि मैं आलोक को माफ़ कर दूँ, अपने लिए ना सही पर अपने बच्चे के लिए। मैं अपनी माँ की बात सुनकर ज़मीन को घूरते रह गई। फिर मेरे पापा भी मुझे समझाने आए। मैंने उन्हें बहुत दुख दिया था। अब मैं उन्हें दुखी नहीं देखना चाहती थी। मुझे उनकी बातों को टालने की हिम्मत नहीं थी। इसलिए मैंने उस शख्स को दोबारा अपनी ज़िंदगी में जगह दे दी। आलोक के साथ शादी होने के बाद मैं अपनी सुहाग की सेज पर बैठी हुई थी और मेरे पास मेरा 3 साल का बेटा भी था, जिसे आज मैंने पहली बार बड़े प्यार से अपनी बाहों में उठाकर सीने से लगा लिया था। मेरी ममता भरी आगोश में वह सोने ही वाला था कि दरवाजे पर दस्तक हुई और उसकी आंखें खुल गई। अपने बाप को देखकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। तभी उसके पिता ने उसे अपने सीने से लगा लिया। कभी कभी माँ बाप को अपनी औलाद की खातिर बड़ी से बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। मेरी ये कुर्बानी मेरे बेटे की ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आई थी। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में उन बुरे दिनों को दूर फेंक दिया और समाज में सर उठाकर अपनी ज़िंदगी जीने लगी थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कैसी लगी आपको आज की कहानी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप अपनी राय ज़रूर दें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।